ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लिसा से होती है, जो कि हमें अपने हस्बैंड जियन के बारे में बता रही होती है कि वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और उन दोनों की शादी को हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका हस्बैंड जियन उसे बस सिर्फ देखता है और दोनों के बीच में कभी बातें तक नहीं होती। पर 3 साल के बाद अब जब दोनों के बीच में डिवोर्स होने जा रहा था, उस दिन ही उसकी याददाश्त चली गई और अब वो ये समझता है कि वो लिसा का मिस्ट्रेस है। वो जिस तरीके से अभी बिहेव कर रहा होता है वो देखकर लिसा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये क्या हो गया। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं लिसा के डैड उसे डांट रहे होते हैं कि तुम क्या पागल हो चुकी हो, वो इतना अमीर बंदा है, जी फैमिली का वारिस है और उससे तुम्हें डिवोर्स लेना है। इतने साल हो गए शादी को, क्या तुम उससे खुद से प्यार नहीं कर पा पाई। लिसा कहती है कि ये 3 साल आपने मेरी मॉम के बीमारी के नाम पर ही मुझे धमकी देकर ये फोर्स मैरिज करवाई, जो कि मैंने कर ली, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि मैं उससे अपने आप से प्यार भी करवा लूँ, तो ये चीज़ मैं नहीं कर सकती। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम अपना मुंह देख लो, इतना उतरा हुआ है तो आखिर उस जियन को तुम कैसे ही पसंद आती, तभी तो वो तुम्हें देखता तक नहीं है। तो यहाँ पर फिर लिसा ऐसी बात को सोचकर अपसेट होती है कि इसलिए तो वो अब जियन पर गिव अप करना चाह रही है। पर तभी इतने में हाउसकीपर भाग कर आता है और लिसा और उसके डैड को इस बारे में बताता है कि उसके हस्बैंड जियन का कार एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते के साथ ही दोनों शॉक होते हैं और फिर हॉस्पिटल जाते हैं जियन को देखने के लिए, जहाँ पर अभी उसे होश नहीं आया होता है। तभी लिसा डॉक्टर से पूछती है कि मेरे हस्बैंड की कंडीशन कैसी है। तो फिर डॉक्टर बताता है कि कार एक्सीडेंट की वजह से उसके सर में चोट आ गई है और उसकी कुछ मेमोरी लॉस हो चुकी है। ये सुनते के साथ ही लिसा के डैड परेशान होने लग जाते हैं और कहते हैं कि फिर क्या उसे ये तक याद होगा कि वो अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट है और मेरी बेटी लिसा उसकी वाइफ है। तो यहाँ पर फिर जियन की मॉम हंस कर कहने लगती है कि जब उसे मैं नहीं याद हूँ कि मैं उसकी मॉम हूँ तो तुम कहाँ से याद होंगी, तुम तो बस एक अरेंज मैरिज वाली पार्टनर हो और कुछ नहीं। पर जैसे ही अब यहाँ जियन की नींद खुलती है तो वो तो अपनी मॉम को छोड़कर यहाँ भाग कर लिसा के पास आ जाता है और बहुत ही खुश होकर कहने लगता है कि तुम मुझे पिक करने आई हो। तो लिसा पूछती है कि तुम्हें मैं याद हूँ और फिर वो पहले तो उसका हाथ छुड़ाती है। तो जियन कहने लगता है कि माना कि मैं बस तुम्हारा मिस्ट्रेस हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारा हस्बैंड मुझे मार मार के दूर तुमसे नहीं कर देता तब तक मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, जब तक मैं मर नहीं जाता। तो ये सुनकर तो यहाँ पर इसकी मॉम और लिसा के डैड दोनों ही शॉक हो रहे होते हैं और लिसा भी बहुत ही ज्यादा शॉक होकर जोर से चिल्लाती है कि डॉक्टर इसे क्या हो गया है। फिर जियन तो बैठकर लिसा को फ्लाइंग किस भी दे रहा होता है और वो सोचती है कि ये तो हमेशा से मुझे डिसलाइक करता था ना, आखिर ये इस तरीके का बिहेवियर क्यों रख रहा है। जियन की मॉम भी बस शॉक होकर ये सब देख रही होती है। तभी लिसा डॉक्टर से पूछती है कि इसकी तो बस याददाश्त गई है ना, तो ये क्या हो गया। तो डॉक्टर कहता है कि इनके सर में जो चोट आई थी उसकी वजह से इनकी मेमोरी तो लॉस हुई, साथ ही साथ मेमोरी कंफ्यूजन भी हो चुका है। तो फिर जियन की मॉम पूछती है कि मेरा बेटा ठीक हो पाएगा कि नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं कि अब क्योंकि इन्हें सिर्फ अपनी वाइफ याद है, तो अगर मिस्टर जियन की वाइफ साथ में कोऑपरेट करेगी और उनकी कंफ्यूजन में साथ मिलकर एक्टिंग करेंगे तो शायद वो जल्दी ठीक हो सके। तो लिसा पूछती है कि डॉक्टर यानी आप बोल रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक्टिंग करूं, वो भी एक मैरिड वुमेन और यंग लवर वाली। तो फिर डॉक्टर कहता है कि हाँ यही करना पड़ेगा। फिर लिसा के डैड तो खुश हो जाते हैं और यहाँ पर फिर जियन की मॉम को बनाने लगते हैं कि देखो अब तो आपका बेटा बीमार हो चुका है और उससे मेरी बेटी की ज़रूरत है ठीक होने के लिए, तो अभी के लिए हम लोग डिवोर्स को पोस्टपोन कर देते हैं और इसके बाद जब मिस्टर जियन ठीक हो जाएंगे तब देखा जाएगा कि क्या करें। तो जियन की मॉम इसके लिए मान जाती है और कहती है कि वैसे तो तुम मुझे पसंद नहीं हो, लेकिन अगर मेरे बेटे को ठीक करने में तुम साथ में हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें इसके लिए अच्छा रिवॉर्ड दूंगी और फिर जब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो फिर तुरंत ही उससे डिवोर्स देकर चली जाना। लिसा को ना चाहते हुए भी इस बात को मानना पड़ रहा होता है। तब यहाँ पर डिवोर्स वर्ड सुनकर जियन तो बड़ा खुश जाता है और लिसा से कहने लगता है कि तुम अब फाइनली मेरे लिए अपने उस ओल्ड मैन हस्बैंड को डिवोर्स देने वाली हो। तो फिर लिसा उसे हाँ में इशारा करती है। तो फिर वो बहुत ही खुश होकर कहने लगता है कि मुझे पता है कि लिसा तुम सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करती हो। लिसा इसका ऐसा बिहेवियर देखकर जल्दी से फिर से इसका हाथ छोड़ती है। तो फिर वो तुरंत ही नील डाउन होकर उससे माफ़ी मांगने लगता है कि लगता है फिर मुझसे गलती होगी। तभी यहाँ पर जियन की मॉम उसे उठाने लगती है कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर वो उनका हाथ छुड़ाता है और कहता है कि आखिर आप कौन हो, मुझे परेशान मत करो। और वो लिसा से कहता है कि मुझे पता नहीं कि मुझसे क्या गलती हुई है, बस मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, तो मुझे माफ़ कर दो और मुझसे इतना कोल्ड मत बात करो। लिसा पूछती है कि फिर मैं तुम्हें कैसे बात करूँ और तुम्हें क्या कहकर बुलाऊँ। तो जल्दी से जियन खड़ा होता है और कहने लगता है कि ऑफकोर्स तुम मुझे बेबी बुलाओ।
तो सभी ये सुनकर शॉक रह जाते हैं। इसके बाद लिसा जीएन के साथ अपने घर पे आ जाती है। तो हाउसकीपर जीएन को देखकर बड़ा ही खुश होता है। पर तभी फिर यहाँ पर जीएन लिसा का हाथ पकड़ के खुश होने लगता है कि लिसा मुझे अपना सीक्रेट लवर बना के यहीं पे रखती है। तो जीएन का ऐसा बिहेवियर देखकर हाउसकीपर शर्माने लगता है कि यहाँ पर मेरे मास्टर तो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। तो लिसा तुरंत ही एक्सप्लेन करने लगती है कि तुम गलत समझ रहे हो, असल में इसकी याददाश्त जा चुकी है और ये समझ रहा है कि ये मेरा मिस्ट्रेस है। तो हाउसकीपर ये सुनते के साथ ही सोचने लगता है कि फाइनली बॉस ने कोई तरीका निकाल लिए और अब वो एक्टिंग कर रहे हैं कि उनकी याददाश्त चली गई ताकि वो अपनी वाइफ का दिल जीत सके, क्योंकि आखिर वो उन्हें इतने साल से लाइक करते हैं। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जीएन ने लिसा के लिए एक बहुत ही अच्छा सा डायमंड नेकलेस खरीदा होता है जो कि पूरे 700 मिलियन का था और वो उस दिन लिसा को वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन गिफ्ट करने वाला था। पर तभी वो देखता है कि लिसा सामने अपने सीनियर के साथ कितना हंसी खुशी बातें कर रही होती है। तो जीएन को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि लिसा अपने सीनियर को लाइक करती है और इस बात से वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और इस नेकलेस को यहाँ फेंकते हुए उसे डिस्टर्ब ना करने के लिए जाने लगता है। जब दोनों एलिवेटर में होते हैं तो यहाँ पर हाउसकीपर इस बारे में जीएन को समझाने लगता है कि आखिर वो लिसा को 7 सालों से लाइक करता है तो उसे ऐसे थोड़ी ना रहना चाहिए, कम से कम अपनी फीलिंग्स तो कन्फेस करनी चाहिए। पर जीएन मना करता है कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो और वो देख रहा होता है कि सामने से भी लिसा उसी अपने सीनियर के साथ जा रही होती है। फिर यहाँ पर जीएन लिसा से कहता है कि यह हाउसकीपर कितना अजीब बिहेव कर रहा है, चलो हम लोग जल्दी से इससे दूर चलते हैं। फिर दोनों साथ में रूम में आ जाते हैं और लिसा इससे पूछने लगती है कि देखो मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारी याददाश्त सच में चली गई है? तो जीएन उसे समझाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, माना कि मुझे अभी बहुत सी चीज़ें याद नहीं है लेकिन इतना तो मुझे पक्का याद है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। लिसा सुनकर काफ़ी शॉक हो रही होती है और सोचती है कि तुम तो मुझसे नफरत करती थी ना। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिसा तो उस दिन असल में जीएन के लिए टाई खरीदने गई थी और तभी वहाँ पर उसे उसका सीनियर मिल गया था। तो फिर वो उसे टाई दिखाकर पूछ रही थी कि ये मैंने अपने हस्बैंड को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए खरीदी हूँ, क्या ये अच्छा लग रहा है, उस पर सूट करेगा? पर वो तो इस बात से जेलस हो रहा होता है और लिसा से कहने लगता है कि हम लोग खाना खाने चलते हैं। और तभी जीएन ने इन दोनों को ऐसे साथ देख लिया होता है और वो सब गलत समझ लेता है। पर तभी लिसा ने जीएन को जाते हुए देख ली थी कि कैसे वो उसे देख के जा रहा है, पर ये अपसेट होती है कि उसने मुझसे कोई बात भी नहीं किया और फिर वो जल्दी में उसे ढूंढने भी गई थी पर तब तक वो लिफ्ट से जा चुका था। और फिर जीएन के बर्थडे के लिए उसने अच्छे से घर में रात में खाना बनाई थी और उसका इतना इंतज़ार भी करी थी। पर जब जीएन घर आया था तो वो तो उसी बात से ही सब कुछ गलत समझ के रखा था और उसने कह दिया था कि तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और लिसा फिर यहाँ जीएन को समझाने लगती है कि तुम कोई मेरे मिस्ट्रेस नहीं हो बल्कि तुम तो मेरे हस्बैंड हो। जीएन तो लिसा के मुंह से हस्बैंड वर्ड सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और लिसा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि उस ओल्ड मैन के कंपैरिजन में तुम सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती हो और तुम चाहती हो कि मैं जल्दी से जल्दी प्रमोट होकर तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊँ, लेकिन अभी से तुम कह रही हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही है। तो लिसा कहती है कि मैं सीरियस हूँ, तुम सच में मेरे हस्बैंड हो। तो यहाँ पर फिर जीएन कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि अभी मैं तुम्हारा मिस्ट्रेस हूँ तो तुम फिक्र मत करो, अभी मैं जिद नहीं करूँगा कि तुम उस ओल्ड मैन से डिवोर्स लो क्योंकि तुम तो मुझे ही चाहती हो। यहाँ पर फिर लिसा सोचती है कि इसने तो अपने ही लॉजिक सेट कर लिया है और अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि मिस्टर से, तो मुझे भी अब इसी एक्टिंग में साथ देना ही पड़ेगा। लिसा कहते कि ठीक है फिर अब आज के लिए हम लोग बहुत थक गए ना तो चलो शावर ले लेते हैं उसके बाद सो जाते हैं। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही उसे शावर लेने के लिए भेज देती है। फिर इसके बाद लिसा भी जब शावर लेकर अपने रूम में आती है तो देखती है कि जीएन ने पूरे रूम को फ्लावर से भर के रखा होता है और उसका बेड पे इंतजार कर रहा होता है। लिसा कहती है कि सॉरी शायद मैं गलत रूम में आ गई हूँ और वो जाने लगती है। तो जीएन कहता है कि तुम मुझे छोड़कर उस ओल्ड मैन के साथ रहना चाहती हो। तो लिसा कहती है कि आखिर हम 3 साल से तो सेपरेट ही थे। फिर वो बहाना करने लगती है कि असल में ना मुझे अभी सेपरेट रूम में सोने का मन कर रहा है। पर तभी यहाँ जीएन तो लिसा को बेड पर लेटाता है और इसके क्लोज आ रहा होता है, पर तभी वो जल्दी से उसे रोक देती है और इसे समझाती है कि ना असल में अभी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए ना, तो डॉक्टर ने मना किया है कि तुम ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। वो जीएन कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी फिक्र कर रही हो, ठीक है फिर जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो फिर हम ये ज़रूर करेंगे। तो लिसा मान जाती है कि ठीक है तो चलो अब सो जाओ और वो उसे लिटा देती है। फिर यहाँ पर जीएन तो उसे हक करने लगता है और लिसा सोच रही होती है कि जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो हमारा डिवोर्स तो होके रहेगा। फिर नेक्स्ट डे दोनों साथ में हॉस्पिटल आए होते हैं और लिसा यहाँ पर जीएन से कहने लगती है कि तुम्हें मुझे फॉलो करते हुए आने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो बस अपनी मॉम से मिलने आई हूँ। तो वो कहता है कि आखिर तुम्हारी मॉम मेरी भी तो मॉम हुई ना, तो मैं भी उनसे मिलूंगा। लिसा मन में सोचती है कि इससे पहले तो तुम कभी मेरी मॉम को देखने नहीं आए। फिर लिसा अपनी मॉम का आवाज़ देते हुए जीएन के साथ वार्ड के अंदर आती है। तो मॉम यहाँ पर फिर खुश होकर कहने लगती है कि जीएन तुम आज लिसा को भी साथ लेकर आए हो
तो लिसा कहती है कि मॉम क्या इससे पहले भी ये यहाँ पर आया है? तो फिर मॉम बताने लगती है कि हाँ, ये कितनी बार यहाँ मुझे देखने आया करता था और ये मुझसे हमेशा कहता है कि ये तुम्हें बहुत लाइक करता है। लिसा सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक होती है कि ये मुझे लाइक करता है। ऐसा बोलकर फिर वो यहाँ पर जियन को देख रही होती है तो वो तो इसे आंख मार रहा होता है। लिसा फिर उसे कोई काम से बाहर भेज देती है और अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम क्या आप सच कह रही है कि उसने आपको मेरे बारे में ये कहा है कि वो मुझे लाइक करता है? तो मॉम बताती है कि हाँ, उससे मुझे बताया कि वो तुम्हें 7 साल से लाइक करता था। तो फिर लिसा कहने लगती है कि मॉम आपको ना अल्जाइमर की बीमारी है इसलिए आपको गलत याद होगा। वो आखिर ऐसा कैसे बोल सकता है? तो मॉम कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो फिर लिसा कहती है कि फिर तो ज़रूर उसने मेरे बारे में नहीं बल्कि अपनी जू के लिए बोला होगा जो कि उसकी वाइट मूनलाइट है। फिर इस बारे में हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिसा एक पार्टी में गई हुई थी और तभी वो न्यूज़ में पढ़ रही थी कि मिस्टर जीएन का किसी शू नाम की लड़की के साथ रूमर चल रहा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो सोच रही थी कि उसके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है तो वो थोड़ी ना मुझसे शादी करेगा। पर फिर जब वो गिरने लगती है तो यहाँ पर जीएन उसे गिरने से बचाता है और लिसा उसे देखते ही पहचानती है कि मेरे डैड ने जिस बंदे के बारे में बताया था मिस्टर जीएन, ये वही मेरा अरेंज मैरिज पार्टनर है। इतने में यहाँ पर लिसा के डैड पहुंच जाते हैं और जीएन से बहुत ही अच्छे से बात करते हुए बताने लगते हैं कि हम दोनों फैमिलीज के बीच में इस मैरिज होगी तो कितना अच्छा होगा, आप मेरी बेटी से शादी कर लो। लिसा सोच ही रही होती है कि अभी वो मना करने ही वाला है पर तभी आज जीएन तो हाँ बोल देता है कि मैं शादी करूंगा। लिसा को लगता है कि जीएन उस लड़की से गुस्सा है इसलिए उसने उससे शादी करने के लिए मान गया। यहाँ पर मॉम को तो लग रहा होता है कि जीएन अब लिसा को लाइक करता है इसलिए वो कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि आप तुम लोग अच्छे से अपनी मैरिज लाइफ बिताओ। तो लिसा कहने लगती है कि मॉम अभी उसका कार एक्सीडेंट हुआ है ना तो उसकी याददाश्त चली गई है इसलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखना जब उसकी याददाश्त वापस आएगी ना तो वो पक्का फिर तुरंत ही मुझसे डिवोर्स लेगा। इतने में इस बात को सुनते हुए लिसा का सीनियर यहाँ वार्ड में एंटर होता है और कहने लगता है कि यानी उसकी याददाश्त आने का इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें उसे डिवोर्स लेने के लिए। तो मॉम भी खुश होती है कि अच्छा तो हान भी यहाँ पर आया हुआ है। फिर हान लिसा से इस बारे में बात करने लगता है कि जीएन का एक्सीडेंट होने के बाद उससे मेमोरी कंफ्यूजन हो गया। तो लिसा फिर बताने लगती है कि हाँ ऐसे ही हुआ है और अभी मुझे उसके साथ एक्टिंग में ताकि फिर वो जल्दी ठीक हो जाए और हम दोनों का डिवोर्स हो सके। तो ये सुनते के साथ ही फिर रिहान कहता है कि आखिर तुम्हें इसके लिए उसकी हेल्प करने की क्या जरूरत है, तुम ऐसे भी अपनी मर्जी से डिवोर्स ले सकती हो। इतने में यहाँ पर जीएन आ जाता है और वो जल्दी से लिसा को हक करते हुए हान से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हान बताता है कि मैं आंटी से मिलने आया था, क्या नहीं आ सकता? तो जीएन कहता है कि प्रिटेंड करना बंद करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें इस बारे में पता है कि लिसा तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। हान ये सुनकर शॉक होता है कि क्या डिवोर्स। तो जीएन कहता है क्या हुआ, तुम्हें शॉकिंग लग रहा है? देखो मैं तुम्हें बता दूं कि लिसा तुम्हारी लीगल वाइफ है तो क्या हुआ, वो तुमसे कोई प्यार नहीं करती है इसलिए मिस्ट्रेस तो तुम हुए। हान शॉक होकर कहता है कि अच्छा तो मैं लिसा का हस्बैंड हूँ। तो फिर जीएन कहता है कि तुम मेरे सामने आप शो ऑफ कर रहे हो। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि अभी तुम हस्बैंड हो तो क्या हुआ, आगे नहीं रहने वाले हो। लिसा आप जल्दी तुमसे डिवोर्स लेने वाली है। और वो लिसा से पूछता है कि मैं सही बोल रहा हूँ ना। तो फिर हान जीएन को बातें सुनाने लगता है और कहता है कि फिर तो तुम मिस्ट्रेस हुए तो तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि हस्बैंड तो मैं हूँ ना। तो जीएन जेलस होकर हान से कहने लगता है कि लेकिन कल रात तो मैं लिसा के साथ था। लिसा सोच रही होती है कि आखिर मैं इन सब में क्या फंस गई हूँ। हान कहता है कि तुम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हो। तो जीएन कहता है कि हाँ प्राउड फील करने वाली बात तो है, मैं कितना यंग हूँ और तुम कितने ज़्यादा ओल्ड हो, इसलिए अब लिसा को तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी जल्दी से ये जीएन का मुंह बंद कर दिए। तो जीएन रोने धोने का नाटक करने लग जाता है और लिसा से कहता है कि कल तक तुम कह रही थी कि तुम मुझे चाहती हो और आज अपने हस्बैंड के सामने मुझे चुप करा रही हो। हान कहता है कि तुम ये कैसे प्रूव करोगे कि लिसा तुम्हें लाइक करती है। तो जीएन तो लिसा से कहने लगता है कि इस ओल्ड मैन को यकीन नहीं आ रहा है, तो लिसा तुम मुझे किस करो और इसे दिखा दो कि तुम मुझे कितना लाइक करती हो। हान को यकीन होता है कि लिसा जीएन को किस करने वाली नहीं है क्योंकि इन 3 सालों में इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा, तो लिसा इसे कभी किस नहीं करेगी। पर यहाँ पर लिसा तो जीएन को किस कर लेती है और वो खुश हो जाता है और फिर हान से कह देता है कि देख लिया ना तुमने, लिसा तो सिर्फ मुझे लाइक करती है और वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएगी। हान कुछ भी कहने जाता है तो लिसा उससे क्लियर कर देती है कि तुम बार बार आप फालतू जोक्स मत करो, मुझे पसंद नहीं आ रहा है।
तो हान कहता है कि सॉरी मैं बस टीज कर रहा था, तो अब आंटी को मैं किसी और दिन देखने आऊंगा, ऐसे बोल के वो चला जाता है। और फिर हान बाहर आने के बाद अपने असिस्टेंट को चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जीएन को मारने का ऑर्डर दिया था और तुमने बस उसका कार एक्सीडेंट करके उसकी याददाश्त को कम करे हो, इससे उल्टा और उसे मेमोरी कंफ्यूजन हो चुका है और वो तो लिसा का अपने आप को मिस्टर समझ रहा है और उसके और क्लोज आ चुका है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको तो खुश होना चाहिए ना कि अभी वो जीएन जिस स्टेट में है, ऐसे तो फिर आप उसकी कंपनी को हरा सकते हैं, आप बहुत पहले से ये करना चाहते थे। तो फिर ये सुनने के बाद हान सोचता है कि हाँ, अगर मैं जीएन को हरा दूंगा और उसे कोई लायक कहीं नहीं छोड़ूंगा तो फिर आखिर लिसा मुझे छोड़कर उसी की चुनेगी, वो मेरे पास ही आएगी। यही सोचकर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिसा और जीएन भी यहाँ रात में रूम में होते हैं। तभी जीएन लिसा के पास आकर कहने लगता है कि मुझे पता है तुम मुझे झूठ कह रही थी, तुम कोई अपने उस ओल्ड मैन से डिवोर्स नहीं लेना चाहती हो। लिसा उससे पूछती है कि तुम ये बताओ कि तुम्हें आखिर लग क्यों रहा है कि वो मेरा हस्बैंड है। तो फिर जीएन तुरंत ही उसे फोन में उसकी और हान की फोटोज दिखाता है और कहता है कि देखो तुम दोनों कितने ज्यादा क्लोज हो। तो लिसा को अब जाके समझ आता है कि अब मैं समझी कि ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करता था, क्योंकि इसे पहले ही गलत फहमी हो चुकी है कि मैं इसे चीट कर रही हूँ। फिर जीएन कहने लगता है कि आखिर तुम अभी इस फोटो को इतना ज्यादा क्लोजली क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें अभी भी उसके लिए कोई फीलिंग्स है। तो लिसा उससे क्लियर करने लगती है कि ये फोटोज तो तब किए जब हम दोनों एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व थे और मेरे और उसके बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो फिर जीएन पूछता है कि फिर आखिर कल रात तो मेरे क्लोज क्यों नहीं आ रही थी। तो लिसा उससे क्लियर करती है कि वो तुम्हारी चोट की वजह से, मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ। तब यहाँ पर जीएन को चक्कर आने लगता है और लिसा उससे पूछती है कि क्या हुआ है, क्या तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। तभी इतने में जीएन अलग ही बिहेव करने लग जाता है। तो वो सोचने पड़ जाती है कि क्या इसकी मेमोरी वापस आ गई है। पर तभी जीएन तो बस यही कह रहा होता है कि आखिर मैं तुम्हारा मिस्ट्रेस हूँ और तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं मान रही हो, लगता है तुम मुझसे खेल कर थक गई हो, ऐसे बोलकर वो रोने के नाटक कर रहा होता है। तो फिर लिसा तुरंत ही उसे अपने क्लोज करती है और सोचती है कि वैसे भी जब इसकी मेमोरी वापस आएगी तो ये मुझसे डिवोर्स लेके आएगा, तो कम से कम इसके साथ मुझे हिसाब तो बराबर करना ही है। फिर वो यहाँ जीएन को बेड पे ले जाके उसे किस कर रही होती है, पर इतने में यहाँ जीएन की मॉम आ जाती है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक होती है और लिसा को चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे को ठीक करने के लिए भेजी थी, ना कि उसे सेड्यूस करने के लिए। तो लिसा फिर तुरंत ही ऑकवर्ड हो जाती है और खड़े होकर उन्हें कुछ कह नहीं पाती है। जीएन कहता है कि मैंने उल्टा इसे सेड्यूस किया था और आप पीछे में आ गई। तो फिर मॉम तो कहने लग जाती है कि देखना एक बार जीएन की मेमोरी वापस आ जाने दो, तो देखना वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। जीएन तो कह देता है कि मेरी मेमोरी वापस भी आ गई ना तो भी मैं लिसा को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, और आप यहाँ पे बताओ कि आप किस काम के लिए आई हो, मेरे और लिसा के पर्सनल टाइम को डिस्टर्ब मत करो। तो फिर उसकी मॉम बताने लगती है कि कंपनी में उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है, इतना इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो आखिर कौन हैंडल करेगा। तो फिर जीएन कहता है कि एक काम करते हैं, लिसा कितनी ज्यादा एक्सीलेंट है तो मेरी जगह ये कंपनी मैनेज कर लेगी। तो सुनते के साथ ही उसकी मॉम चिल्लाने लगती है कि ये कैसे जा सकती है, ये एक आउटसाइडर है। तो जीएन कहता है कि जब मैं अलाउ कर दे रहा हूँ तो फिर आखिर कौन मना कर सकता है, रुको मैं अभी कंपनी में सभी को नोटिस भेज देता हूँ। फिर मॉम तो गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर लिसा कंपनी जाने के लिए जब निकल रही होती है तो जीएन पूछ रहा होता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा और अच्छे से रहूंगा। तो फिर लिसा उससे मना करने लग जाती है कि नहीं तुम घर पे रहो और अच्छे से रेस्ट करो, अभी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए। तो फिर जीएन को मानना पड़ जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पे तुम्हें जाने दूंगा, जब तुम मुझे किस करोगे। तो फिर लिसा उसके फोरहेड पर किस कर देती है और जल्दी से उसे बाय बोलकर भाग जाती है। फिर यहाँ पर जीएन सोचता है कि मैं उसे लंच देने तो जा सकता हूँ, और ये आइडिया फिर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर लिसा यहाँ जीएन के ऑफिस पहुंचने के बाद अपना काम पर अच्छे से जुट जाती है और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ साइन करके देती है, और असिस्टेंट अच्छे से कोऑपरेट कर रहा होता है और बताता है कि आखिर बॉस का ऑर्डर है तो हम सभी आपकी हेल्प करेंगे। फिर इतने में यहाँ पर बहुत सारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं और लिसा से इस बारे में पूछने लगते हैं कि मिस्टर जीएन का क्या कार एक्सीडेंट हुआ था और उनकी क्या कंडीशन सीरियस है। तो लिसा सोचती है कि अभी उसके बारे में जितना ज्यादा लोगों को कम पता हो उतना अच्छा रहेगा। तो लिसा कहती है कि नहीं बिल्कुल भी सीरियस नहीं। तो फिर ये सारे डायरेक्टर्स कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मिस्टर जीएन को बोलो कि वो खुद पर्सनली आकर अपना काम संभाले। तो लिसा फिर प्रोजेक्ट फाइल अच्छे से देखती और कहती है कि इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी कोई गड़बड़ी नहीं है तो इसे कंटिन्यू किया जा सकता है। तो फिर डायरेक्टर कहने लग जाता है
तुम एक लड़की हो, तुम्हें क्या ही आता होगा। अगर कुछ गलती हो गई तो क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। बाकी लोग भी ये कहने लग जाते हैं कि हाँ, अगर सोचो तुमने रॉन्ग डिसीजन ली तो फिर पूरे जी फैमिली के ऊपर असर पड़ेगा। फिर ये सभी इस बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। तो लिसा कहती है कि अगर आप सभी को मेरे प्रोजेक्ट प्लान में कोई भी गड़बड़ी लग रही है तो वो एक एक करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ना कि मुझे इस तरीके के एक्सक्यूज देकर कि लड़की होकर मैं क्या ही जानती होंगी। इससे फिर ये साबित होगा कि आप लोग कोई लायक के नहीं है। तो फिर इस बात पर सभी गुस्सा होने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना एरोगेंस है। हम तुम्हें बता दें कि तुम्हारे पास मिस्टर जीएन की वाइफ का टाइटल है तो क्या हुआ, है तो बस तुम लोग के बीच में सिर्फ बिजनेस मैरिज ना, और कोई इमोशंस नहीं है। एक बंदा तो कहने लग जाता है कि अगर मिस जू अब्रॉड नहीं गई होती ना तो तुम्हें तो कभी मिस्टर जीएन से शादी करने भी नहीं मिलता। फिर यहाँ पर डायरेक्टर जिद करने लग जाते हैं कि हम लोग मिस्टर जीएन को कॉल करके खुद यहाँ पर बुलाएंगे और फिर वो यहाँ पर जस्टिस करेंगे। तभी इतने में जीएन यहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि क्या हुआ, आप लोग मुझे याद कर रहे थे। तो फिर सारे डायरेक्टर्स उससे कहने लग जाते हैं कि मिस्टर जीएन आप बिल्कुल सही टाइम पर आए, आपको अपनी इस एरोगेंट वाइफ को सबक सिखाना होगा जिसे यहाँ पर कुछ आता जाता नहीं है और ये इतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को कैसे डील कर पाएगी। तो जीएन तुरंत ही लिसा के पास आकर कहने लगता है कि आखिर मैं एक छोटा सा मैन हूँ, अब मुझे ये सारी चीजें कहाँ ही समझ आएगी। और वो यहाँ तो लिसा को अच्छे से शोल्डर मसाज देने लग जाता है। तो सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये सच में मिस्टर जीएन है। फिर ये सारे लोग जीएन को लिसा के खिलाफ भड़काने लगते हैं कि मिस्टर जीएन जब आप यहाँ पर नहीं थे और आपको चोट लगी थी तो उस बात का फायदा उठाकर आपकी वाइफ यहाँ पर कंपनी संभालने पहुंच गई थी आपसे कंपनी छीनने के लिए। तो फिर ये सुनने के बाद जीएन लिसा से पूछने लगता है कि वाइफ क्या तुम्हें कंपनी चाहिए, ले लो। ये सुनकर सारे लोग शौक रह जाते हैं। तभी लिसा जल्दी से जीएन का मुंह बंद करती है और सभी लोगों से कहती है कि वो मजाक कर रहे हैं, तो आप लोग अब अपना अपना काम करने जाओ। फिर ये सभी जीएन को बताने लगते हैं कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैरिटी पार्टी रहेगी तो उसमें उसे अपने साथ किसी पार्टनर को भी लेकर आना है। तो जीएन कह देता है कि मैं लिसा को साथ लेकर जाऊंगा। फिर सभी यहाँ से चले जाते हैं और जीएन जल्दी से लिसा को बताने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल लंच लेकर आया हूँ। तो फिर वो कहती है कि आखिर तुमने उन सभी को हाँ क्यों बोल दी, आखिर ऐसी हालत में तुम पार्टी में कैसे जाओगे। तो फिर वो कहता है कि क्या मैं बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग हूँ। लिसा कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तो फिर जीएन कहता है कि फिर क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों साथ में चलेंगे ना। तो फिर लिसा को भी मानना पड़ जाता है कि ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पार्टी में चलने के बाद तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे। तो वो कहता है कि हाँ। और फिर हम देखते हैं कि उसकी कंपनी का ये डायरेक्टर तो हान के साथ मिला होता है और उसे इस बारे में बता दे रहा होता है कि जीएन चैरिटी इवेंट में आने वाला है। तो हान कहने लगता है कि फिक्र मत करो, जीएन को हराने के बाद मैं तुम्हें भी इसका क्रेडिट दूंगा। फिर लिसा जीएन से पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें कुछ भी चीज़ अजीब नहीं लगी। तो जीएन कहता है कि क्या हुआ, कुछ मेरे फेस पर अजीब है। तो लिसा कहती है कि तुम्हारे सारे सबऑर्डिनेट्स मुझे मैडम कह रहे थे, तो क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आया। तभी ये सुनते के साथ ही यहाँ पर फिर जीएन का सर दर्द होने लग जाता है। फिर हान को याद आने लग जाता है कि हाउसकीपर उससे बता रहा होता है कि मैडम सो चुकी है। फिर हाउसकीपर उसे ये भी बताता है कि उसने उसके लिए गिफ्ट सेंड करी है। फिर जब रात में वो खाने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है तो हाउसकीपर बताता है कि मैडम ने कहा कि आप उनका डिनर पे इंतज़ार न करें क्योंकि वो क्लास रियूनियन पार्टी के लिए गई है और वो जो मिस्टर हान है वो भी उनके साथ है। तो ये सारी चीज़ें याद करती फिर जीएन लिसा से पूछता है कि यानी तुम मेरी वाइफ हो। लिसा सोचती है कि अब इसकी मेमोरी वापस आ गई है तो अब ये पक्का मुझसे डिवोर्स की बात करेगा। तभी जीएन तो कहने लग जाता है कि अब मुझे समझ आया कि हम दोनों का रिलेशनशिप पब्लिक नहीं है तो क्या हुआ, मैंने फिर भी अपने सारे आसपास के लोगों को प्रेशर करके रखा था कि वो तुम्हें मेरी वाइफ की तरह ट्रीट करे। तो लिसा सोचती है कि यानी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ और इसका अभी भी वही मिस्ट्रेस वाला ही दिमाग वर्क कर रहा है। फिर लिसा कहती है कि अच्छा ठीक है, अभी मैं कोई खाना वाना नहीं खाने वाली हूँ, मुझे अपना काम करना है। तो जीएन फिर तुरंत ही लिसा को उठाता है और उससे अपने ऊपर बैठा लेता है और फिर उसे किस करने वाला होता है। पर इतने में फिर लिसा का फ़ोन रिंग होने लगता है तो वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और फिर कॉल पे बात करने के बाद वो जीएन को बताती है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है। तो ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है और जीएन यहाँ अपसेट होने लग जाता है कि कौन है जो आखिर बार बार मुझसे लिसा को दूर करता रहता है। दूसरी तरफ लिसा तो अपनी मॉम की केयर करने हॉस्पिटल गई होती है। तभी उसके डैड भी यहाँ पर आए होते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम जानती हो ना कि अभी हमारी कंपनी भी जीएन की कंपनी के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो अब तो कंपनी को तुम संभाल रही हो तो उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दो। तो लिसा कहती है कि अच्छा तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी पावर का गलत यूज़ करूं और आपको फ़ायदा दिलाऊं। तो फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि आखिर तुम मेरी बेटी हो तो क्या तुम फैमिली की इतनी हेल्प नहीं कर सकती हो।
तभी हम देखते हैं कि जियन यहाँ लिसा से मिलने आया होता है और वो जैसे ही डोर खोलता है तो बाहर से ही खड़े होकर इन लोग को देख रहा होता है। और तभी लिसा अपने डैड को समझा रही होती है कि आप अच्छे से जानते हैं कि जियन तो कभी मुझे लाइक करता ही नहीं था, बस उसकी अब याददाश्त चली गई है। तो ये सुनकर जियन शॉक होता है कि मैंने कभी लिसा को लाइक किया ही नहीं। फिर उसका सर दर्द होने लग जाता है और उसे कुछ चीज़ें याद आ रही होती है। उस दिन लिसा बारिश में भीगते हुए घर जाने के लिए निकल रही थी और तभी बस स्टॉप पर उसने उसे देख लिया था, तो वो छुप कर उसे देखकर खुश हो रहा था। और फिर जैसे ही उसकी बस जा रही थी तो वो भी साथ साथ चल रहा था। फ्लैशबैक यहाँ खत्म होता है और लिसा तो अपने डैड से कह देती है कि मैं कोई गलत काम नहीं करने वाली हूँ और अपनी पावर का गलत यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो फिर उसके डैड फिर गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहे होते हैं, पर तभी जियन उन्हें रोक देता है और उन्हें चिल्लाता है कि आप किसकी वुमेन के ऊपर हाथ उठा रहे। तभी लिसा इसका ऐसा टोन सुनकर समझ जाती है कि क्या इसकी मेमोरी वापस आ गई है। जियन फिर से पूछता है कि मैंने पूछा कुछ आपसे। तो फिर डैड यहाँ डर के मारे कहने लग जाते हैं कि मिस्टर जियन आप गलत समझ रहे हो, मैं तो बस अपनी बेटी को थोड़ा सा डांट रहा था और कुछ नहीं। जियन उनका हाथ मोड़े जा रहा होता है तो फिर लिसा के डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम ही इन्हें एक्सप्लेन करो ना कि इन्हें गलतफहमी हो गई है। तो लिसा कहती है कि अच्छा, तो क्या मैं इसे सब बता दूं कि अभी आपने मुझसे क्या क्या बोला था। तो फिर उसके डैड और ही ज़्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि मिस्टर जियन तो कितने ज़्यादा बिजी होंगे, मैं अब आप लोग को और डिस्टर्ब नहीं करता हूँ और मैं जाता हूँ तुम्हारी मॉम की मेडिकल फीस जाके भर देता हूँ। पर जियन तो उनका हाथ मोड़े जा रहा होता है तो लिसा फिर जियन को बोलती है तो वो उसके डैड को जाने दे देता है। लिसा फिर जियन को मिस्टर जियन कहकर बुलाती है तो वह कहता है कि तुम आखिर क्या बोलती हो, हमने डील किए थे ना कि तुम मुझे बेबी बोलोगी। तो फिर लिसा खुश होकर उससे बेबी बोलती है और यहाँ जियन फिर उसे हक करके कहने लगता है कि मैं यहीं पर ही हूँ। और अब लग रहा होता है कि जियन की मेमोरी जैसे वापस आ गई है और लिसा तो फिर यहाँ खुश होने लग जाती है कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार कर रहे होते तो कितना अच्छा होता। फिर इसके बाद लिसा और जियन दोनों साथ मिलकर चैरिटी इवेंट में पहुंचते हैं जहाँ पर सारे लोग इन दोनों को देखकर शॉक होते हैं और बातें करने लगते हैं कि आखिर मिस्टर जियन ने कैसे अपनी वाइफ को यहाँ पार्टी में लेकर आया। हमने तो सुने थे कि इन दोनों के बीच का रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जियन को सारे लोगों की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आती है और वो कुछ बोलने चाहता है तो लिसा तुरंत ही उसे रोकती है और कहती है कि मैंने बोली थी ना कि तुम्हें पार्टी में चलने के बाद कुछ भी बोला नहीं है, सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब हैंडल करती हूँ। तो फिर वो कहता है कि सभी हमारे बारे में कुछ भी रूमर्स बना रहे हैं जबकि हम दोनों का रिलेशन तो बहुत ही अच्छा है और तुम तो मेरे 8 पैक एप्स को क्वेश्चन बनाए बिना सोती नहीं हो। तो लिसा कह रही है कि मुझे तो लग रहा है रूमर तुम बना रहे हो। तभी जियन तो जल्दी से उसे किस कर लेता है तो सारे लोग तो ये देखते रह जाते हैं और बहुत ही खुश होने लगते हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप तो बड़ा अच्छा चल रहा है। फिर जियन कहता है कि देखो मैंने कुछ भी बोला नहीं हूँ और मैंने तो बस एक्शन किया हूँ, तो मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा। तभी होस्ट मिस्टर जियन को स्पेस देने के लिए बुला रहा होता है तो लिसा फिर जियन को साथ में लेकर जाती है और माइक में कहती है कि असल में मिस्टर जियन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो उनकी जगह मैं स्पेस दूंगी। तो फिर उसकी कंपनी का जो डायरेक्टर है जो हान के साथ मिला हुआ है वो यहाँ पर आवाज़ उठाने लगता है कि सारी चीज़ें आखिर वो कैसे हैंडल कर सकती है, वो एक आउटसाइडर है, पहले वो कंपनी मैनेज करनी चली गई और उसके बदले में आप स्पीच भी देने जा रही है। तो फिर वो कहने लगता है कि फिर आखिर हमें मिस्टर जियन प्रेसिडेंट के तौर पे चाहिए क्यों जब सारा काम तुम्हें करना है। तो फिर जियन यहाँ माइक में कहता है कि मेरी कंपनी है तो मैं अपनी वुमेन को चलाने के लिए दे रहा हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। लिसा तो ये सुनकर एकदम खुश हो जाती है और फिर वो भी यहाँ जियन का हाथ पकड़ के कहने लग जाती है कि जियन मुझसे बहुत प्यार करता है तो वो मुझे काम में भी चीज़ें सिखाना चाहता है, तो क्या मैं उसके साथ कंपनी में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती हूँ। तो सारे लोग तो यहाँ पर जियन की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो कितना अच्छा हस्बैंड है, अपनी वाइफ की विशेष पूरी कर रहा है। फिर वो लोग कहने लग जाते हैं कि ज़रूर इस डायरेक्टर के अंदर ही कुछ कमी होगी, उसकी खुद की लव लाइफ हैप्पी नहीं होगी तो दूसरों की देख ही नहीं पा रहा है। तो सभी लोग ये सुनकर और हंस रहे होते हैं। फिर यहाँ पर वो हान इस डायरेक्टर को इशारा करता है तो ये डायरेक्टर सभी को जियन की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने लगता है और बता रहा होता है कि डॉक्टर ने बताया कि इसका कार एक्सीडेंट होने के बाद इसकी याददाश्त जा चुकी है और इसका दिमाग भी अब ठीक है नहीं, तो ये सीईओ की पोजीशन पे अब रहने लायक बिल्कुल नहीं है। लिसा तो शौक रह जाती है कि जियन की मेडिकल कंडीशन के बारे में अभी तो मैंने सीक्रेट रखी थी, इस बारे में किसी को पता भी नहीं था, तो फिर आखिर इसे कैसे पता लग गया। फिर इतने में जियन कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे खिलाफ कुछ एविडेंस है और वो यहाँ पर वो सारे एविडेंस मंगवाता है और सभी को दिखा देता है। फिर यहाँ पर इस डायरेक्टर को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ जाते हैं कि उसने जो फ्रॉड किया उस केस में वो लोग उसे अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। तो फिर वो डायरेक्टर चिल्ला कर जा रहा होता है कि मिस्टर जियन पक्का तुम्हारी याददाश्त कोई गई नहीं और तुम बस नाटक कर रहे हो और तुमने मुझे फंसाया है।
और यहाँ पर पुलिस उसे लेकर चली जाते हैं। फिर जियन माइक में सभी से पूछता है कि क्या कोई और है जो यहाँ मेरे और मेरी वाइफ के खिलाफ बोलना चाहता है। तो सभी लोग तो डर के मारे कुछ नहीं कहते कि आखिर इसके खिलाफ कौन ही जा सकता है, और वो लोग तो उल्टा कह देते हैं कि मिस्टर जियन, हमें यहाँ पर पूरा ट्रस्ट है। फिर जियन लिसा का हाथ पकड़ के उसे स्टेज से नीचे लेकर आ रहा होता है। तभी वो उसका बिहेवियर सोच रही होती है कि जब वो वार्ड में आया था तभी से ही चेंज लग रहा था। तो ये सोचती है कि क्या तभी से इसकी मेमोरी वापस आ गई। तभी इतने में जियन कहने लग जाता है कि मेरी एक्टिंग कैसी थी, मैंने उन्हें अच्छे सबक सिखाया ना। तो लिसा फिर सोचती है कि यानी इसकी कोई मेमोरी वापस नहीं आई है, अभी भी ये मेमोरी कन्फ्यूजन में है। फिर जियन कह रहा होता है कि मैंने बोला ना, अगर किसी ने भी मेरी वुमेन को बुली करा ना तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर हान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है और वो सोचता है कि अच्छा हो मैंने और तैयारी करके आया हूँ। फिर वो तुरंत ही मिस जू को कॉल करता है और उसे कहता है कि अब वक्त आ गया है तुम्हारा यहाँ पर आने का। फिर हान बीच में आकर इन दोनों से बातें करने लग जाता है। तो जियन उससे जेलस होकर लिसा को तुरंत ही अपने पास करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी का ध्यान रखना चाहिए। तो हान कहता है कि वो तो तुम्हें रखना चाहिए, और वो तो उसे मिस्ट्रेस कहने लग जाता है। तो जियन कहता है कि क्या हुआ अगर मैं मिस्ट्रेस हूँ तो फिर लिसा तो मुझे ही लाइक करती है तुमसे ज़्यादा। अभी लिसा इस हान से कह देती है कि मुझे ये सब फालतू जोक्स पसंद नहीं आ रहे तो उसे कंटिन्यू मत करो। तभी जियन अपना कार्ड निकालने लगता है और इसे हान को देते हुए कहता है कि इसके अंदर 5 मिलियन है, ये ले लो और लिसा से डिवोर्स लेकर उससे दूर हो जाओ। तो लिसा तुरंत ही इस कार्ड को देने से मना करने लगती है। तो जियन कहता है कि मैं समझ गया, तुम चाहती नहीं हो कि मैं कोई भी पैसे खर्च करूँ, ठीक है मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। फिर इतने में इस हान को इसके असिस्टेंट का मैसेज आ जाता है कि बॉस मिस जू पहुंच चुकी है। तो फिर हान तुरंत ही जियन को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगता है। तो जियन पूछता है कि किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हान कहता है कि इसी बात की कि तुम्हारी फर्स्ट लव आखिर अब तुमसे मिलने आ रही है। जब उसने तुम्हारी कार एक्सीडेंट के बारे में सुनी तो वो तुरंत ही फ्लाइट से यहाँ पर आने के लिए निकल गई और वो यहाँ पर आती होगी। तो मिस्टर जियन अब तो तुम कितने ज़्यादा हैप्पी हो गए होंगे। तभी फिर यहाँ पर मिस जू की एंट्री होती है जो कि जियन को देखते के साथ ही उसके पास आने लगती है। फिर लिसा फ्लैशबैक में याद करती है कि जब वो अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए गई हुई थी तो यहाँ पर जियन तो यहाँ से जा चुका था और उसने स्टाफ से इस बारे में सुनी थी कि जियन की जो रूमर गर्लफ्रेंड है वही उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है और वो असल में अब्रॉड चली गई। इस वजह से जियन की शादी उसके साथ हो नहीं पाई। इसी वजह से मिस्टर जियन इतने ज़्यादा अपसेट है और अपने इस मैरिज पार्टनर की तरफ एक बार भी नहीं देख रहे। तो लिसा को फिर उन लोग की बात सुनने के बाद यकीन आ जाता है कि सेम वो वैसी हरकतें कर रहा है। तो फिर वो अकेले ही उसे बिना ड्रेस दिखाई चूज़ करती है। फिर यही सब याद करके वो सोचती है कि यही उसके चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। तभी जैसे ही जू यहाँ जियन का हाथ पकड़ कर उससे बातें करने की कोशिश करती है तो वो तुरंत ही उसे दूर करता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो जू कहने लगती है कि तुम मुझे भूल कैसे गए। तुम्हें पता है जैसे ही मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुनी तो मुझसे कुछ भी खाए पिए नहीं जा रहा था और मैं तुरंत ही यहाँ तुमसे मिलने आ गई। तभी लिसा यहाँ अपसेट हो रही होती है ये सोचकर कि अब तो इसकी लवर आ गई है तो आखिर मैं अब इसकी कौन हूँ। तभी जियन तो फिर भी जू को दूर कर देता है और उसे कह देता है कि मुझे हाथ भी मत लगाना, नहीं तो फिर मेरी वाइफ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लिसा शौक होकर इसे पूछने लगती है कि तुम्हें ये बिल्कुल भी याद नहीं आई। तो जियन कहता है कि ऑफकोर्स मैं इसे नहीं जानता हूँ और वाइफ मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो लिसा फिर तुरंत ही इस जू को एक्सप्लेन करने लग जाती है कि असल में जियन का कार एक्सीडेंट हो गया था एंड उसके बाद उसके सर में जो चोट आई उसकी वजह से उससे मेमोरी कंफ्यूजन हो गया। तो जू कहती है कि क्या सच में मेमोरी कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन लग रहा है। फिर वो लिसा से चिल्ला कर कहने लग जाती है कि तुम ना एक्टिंग करना बंद करो। 3 साल पहले अगर तुम ना बीच में आई होती तो जियन के साथ मेरी शादी होती और मैं समझ चुकी हूँ तुमने ज़रूर मेरे जियन को सेड्यूस करी होंगी। तो जियन कहता है कि इसने नहीं बल्कि मैंने इसे खुद सेड्यूस किया हूँ। तो फिर ये सुनते के साथ ही लिसा यहाँ पर उसे चुप करा रही होती है पर वो नहीं चुप होता और बताने लगता है कि मैं अपनी मर्जी से इसका मिस्ट्रेस बना। तो सारे लोग ये सुनकर शॉक हो रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पर इल्यूजन देख रहे हैं। जू को लगता है कि अच्छा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम जियन के साथ कॉस्प्ले खेल रही हो। तो लिसा खुश जाती है कि अरे वाह, तो इन सभी को ये लग रहा है कि हम दोनों मिलकर सारी एक्टिंग कर रहे हैं। फिर जियन कुछ कहना चाहता है तो जल्दी से लिसा तो उसे चुप करा देती है और जू को साइड में लेके जाती है और उसे सब कुछ फिर समझा देती है। तो जू कहती है कि अच्छा तो बस एक बार उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारा और उसका डिवोर्स हो जाएगा तो तुम चली जाओगी। तो एक काम करते मैं इसमें हेल्प कर देती हूँ ताकि जियन की मेमोरी जल्दी से जल्दी वापस आ जाए और तुम्हें ये सब ट्रबल में भी ना पड़ना पड़े। तो लिसा कहती है कि लेकिन वो ऐसा सोच रहा है
कि वो मेरा सीक्रेट लवर है। तो ये कहती है कि तुम अब फिक्र मत करो, पहले मैं नहीं थी ना इसलिए सब हो रहा था, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो मैं सब हैंडल कर लूँगी। आखिर मैं उसके चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ और उसकी सीक्रेट लवर भी तो मैं ही हूँ। लिसा फिर सोचने पड़ जाती है कि हाँ सही कहती है ये, आखिर उसे मेरी ज़रूरत कहाँ होगी। सुई से समझाने लगती है कि वैसे भी अच्छी बात है, नहीं तो अगर उसकी मेमोरी जब वापस आएगी ना तो वो तुमसे ही बहुत ही चिढ़ेगा। जब उसकी मेमोरी नहीं थी तो तुम उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रही थी, तो सोचो फिर वो तुम्हें कितना डिस्गस्टिंग समझेगा। तो फिर लिसा मान जाती है और इसे प्रॉमिस कर लेती है। तो जू के यहाँ से जाने के बाद जीएन तुरंत लिसा के पास आता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी अपसेट क्यों, क्या उस लड़की ने तुम्हें बुली करी, मैं उसे भी सबक सिखा दूँ। तो फिर लिसा इसे रोकती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बताना था। वो उसे कह देती है कि अब हम दोनों को अपना रिलेशन ख़त्म करना चाहिए। तो सुनने के बाद वो शॉक होता है और कहता है कि क्या मुझसे कुछ गलती होगी है, तुम ज़रूर मजाक कर रही होंगी। तो लिसा कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ और तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि मैं ही तुमसे थक चुकी हूँ और इस रिलेशन को ख़त्म करना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है और जीएन से कह देती है कि मेरे पीछे मत आना, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। और ऐसा बोल के वो चली जाती है। तभी इतने में यहाँ पर जू आती है और कहने लगती है कि जीएन तुम फिक्र मत करो, अब मैं हूं ना, मैं तुम्हारी केयर करूंगी। तो वो तुरंत ही गुस्से में उसका गला पकड़ता है और कहता है कि तुम इन्हें कुछ करी हो। फिर लिसा यहाँ पर आकर जल्दी से जीएन को रोकती है कि तुम उसे हर्ट कर रहे हो, तुम उसे प्यार करते हो तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो जीएन कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लिसा कहती है कि अभी तुम्हारी याददाश्त आई नहीं है, जब आएगी ना तो तुम्हें पता लगेगा। तो जीएन तुरंत ही फिर उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर उसे कहता है कि रुको मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे क्या याद आया। फिर वो तुरंत ही एक कांच की बोतल अपने सर पे मार लेता है, जिससे उसे चोट भी लग जाती है। यहाँ पर लिसा उसकी फिक्र करने लगती है। तो वो कहता है कि मुझे बहुत सी चीज़ें याद आई है, मुझे जू के बारे में भी याद आया। तो जू खुश होने लग जाती है कि देखा, मैं आखिर तुम्हारे दिल की स्पेशल पर्सन हूँ, तो मैं तुम्हें याद तो आऊँगी ना। जीएन पूछता है कि तुम्हें तो तुम्हारे डैड ने अब्रॉड भेज दिए थे ना 3 साल पहले, तो तुम वापस क्यों आ गई। तो फिर वो बताने लगती है कि हाँ, पता नहीं किस बंदे ने मेरे डैड को मेरे बारे में कंप्लेन कर दिया था और फिर उन्होंने गुस्से में आकर मुझे अब्रॉड भेज दिए थे और फिर मैं तुमसे शादी नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से मुझे माफ़ कर दो और मुझे ब्लेम मत करो। तो जीएन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं क्यों ब्लेम करूँगा, क्योंकि वो बंदा मैं ही हूँ, मैंने ही तुम्हारे डैड को बोलकर तुम्हें अब्रॉड भेजा था। तो ये सुनने के बाद लिसा भी शॉक होती है और जू भी। जू कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे करोगे, आखिर हमारी इंगेजमेंट होने वाली थी। तो जीएन बताता है कि मैंने लिसा के लिए अपने आप को हमेशा अकेला रखने का सोच लिया था और तुम बीच में आकर मुझे परेशान कर रही थी, तो तुम्हें मुझे रास्ते से हटाना ही था। जीएन फिर यहाँ लिसा को बताने लगता है कि मैंने बोला ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लाइक कर रहा था, और जो हमारी पहली मीटिंग भी थी ना वो भी मेरी प्लानिंग के हिसाब से हुई थी। तो फिर लिसा याद करती है कि मैं इससे सबसे पहली बार इवेंट में मिली थी। लिसा उस बारे में याद करने लगती है और जीएन उसे बताता है कि उसने स्पेशली उसकी फैमिली को पार्टी में बुलाया था और इस शादी को भी अरेंज करवाया था। तो लिसा सोचती है कि तभी तो मैं सोचूं कि हमारी फैमिली कोई खास भी नहीं थी, तो आखिर जीएन के साथ मेरी बिजनेस मैरिज हो भी कैसे सकती थी। जू तो रोने लग जाती है और कह रही है कि तुम कितने ज़्यादा चालाक पर्सन हो, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हूँ। तो जीएन कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं, बस लिसा मुझे पसंद करती है, मेरे लिए ही काफ़ी है। तो जू कहती है कि ये कोई तुम्हें पसंद नहीं करती, ये तो बस तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रही है, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि ये तुम्हारे ठीक होने का इंतज़ार कर रही है कि जैसे ही तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी तो ये तुमसे डिवोर्स लेकर तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तो जीएन लिसा से पूछता है कि क्या ये सच कह रही है। तो जू कहती है कि ऑफ कोर्स मैं सब सच कह रही हूँ। फिर तभी बीच में हान भी आ जाता है और वो लिसा से कहने लगता है कि आखिर तुम मिस्टर जीएन से ये बात क्यों छुपा रही हो, से भी वो तो तुम्हें डिवोर्स देना चाहता था ना। तो लिसा भी फिर इस बारे में याद करने लगती है कि हाँ, वो तो मुझे लाइक ही नहीं करता और ये मुझे पक्का डिवोर्स ही देना चाहता था। फिर वो तुरंत ही डिवोर्स एग्रीमेंट लाकर जीएन को दिखाने लगती है कि देख लो, तो मुझे पसंद करते ही नहीं थे, तभी तो तुमने इस पे साइन भी करे हो। फिर यहाँ पर जीएन को थोड़ी बहुत चीज़ें याद आ रही होती है कि उसने ये साइन भी किया था और वो गुस्से में से फाड़ देता है कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं मानने वाला हूँ। फिर हान को गुस्सा आती है कि मेरा प्लान ख़राब हो रहा है। फिर वो ऑर्डर देता है और तुरंत ही जो ऊपर झूमर होता है वो यहाँ पर जीएन और लिसा दोनों के ऊपर गिरने वाला होता है, पर जल्दी से जीएन लिसा को हटा देता है और फिर उसे चोट लग जाती है। फिर जब उसे यहाँ हॉस्पिटल में होश आता है तो उसे सारी चीज़ें याद आ जाती है कि कैसे वो एक मिस्ट्रेस बनने का प्रिटेंड कर रहा था और वो सारी हरकतें कर रहा था, और लिसा ने भी जो जो बोली होती है उसे सब याद आ जाता है। फिर इतने में लिसा यहाँ पर उससे मिलने पहुंच जाती है और वो उसकी फिक्र कर रही होती है और कहने लगती है कि बेबी तुम अब ठीक तो। तो जीएन ये सुनकर शौक होता है और वो याद करता है कि हाँ, जब वो मिस्ट्रेस बना हुआ था तो दोनों एक दूसरे को बेबी कह रहे थे। फिर ये सोचता है कि यानी ये मुझे अभी अच्छे से ट्रीट इसलिए करिए क्योंकि इससे लग रहा है कि मेरी याददाश्त नहीं आई है, फिर तो मुझे अच्छे से प्रिटेंड करना होगा, नहीं तो ये मुझसे दूर होगी और मुझसे डिवोर्स लेना चाहेगी।
वो सोचता है कि नहीं, मुझे इस मेमोरी लॉस वाली चीज़ को कंटिन्यू रखना होगा। फिर लिसा को यहाँ शक हो जाता है और वो उसे पूछती है कि कहीं तुम्हारी मेमोरी वापस तो नहीं आ गई ना। डॉक्टर जीएन की रिपोर्ट लेकर आया होता है और इन लोगों को बहुत ही खुश होकर बताने लगता है कि गुड न्यूज़ है। तभी जीएन जल्दी से लिसा के सामने एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि बेबी मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे एक हग चाहिए। तो फिर वो उसे हग कर रही होती है। तो फिर हान और लिसा दोनों यहाँ पे डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि क्या उसकी मेमोरी वापस आ गई है। तो जीएन का बिहेवियर से यहाँ पे डॉक्टर समझ जाता है कि उसे झूठ बोलना है। तो फिर वो कह देता है कि नहीं, मिस्टर जीएन की मेमोरी अभी वापस नहीं आई है। तो फिर हान कहता है कि फिर आप गुड न्यूज़ किस बात का सुनाने वाले थे। तो फिर डॉक्टर कहता है कि असल में अभी उन्हें चोट लगी थी, लेकिन उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी, इसलिए वो डिस्चार्ज हो सकते हैं। यही गुड न्यूज़ थी। जीएन खुश हो जाता है कि अरे वाह, इस डॉक्टर ने तो अच्छे से मुझे समझ लिया। फिर तो अब इसके हॉस्पिटल में मैं 50 मिलियन डोनेट करूंगा। फिर यहाँ पर हान जीएन से पूछने लग जाता है कि मिस्टर जीएन, क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ। तो जीएन मन में सोचता है कि आखिर क्या मुझे इसे लिसा का हस्बैंड बोलना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मैं मर भी जाऊँ तो भी इसे लिसा का हस्बैंड ना बोलूँ। फिर वो कह देता है कि तुम वही हो ना जिसे लिसा के ऊपर क्रश है और तुम एक स्टॉकर हो, मैं पुलिस को बोलकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। तो हान हंस कर कहने लगता है कि तुम्हारी मेमोरी में तो मैं लिसा का हस्बैंड था ना, तो ऐसे कैसे चेंज हो गया। तो जीएन उसे चिल्लाता है कि क्या बकवास कर रहे हो, लिसा तो ऑलरेडी विडो थी और मैंने इससे शादी किया और अब मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो लिसा शॉक होती है और डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चल रहा है। तो फिर डॉक्टर बताता है कि असल में मिस्टर जीएन की वापस से मेमोरी लॉस हो गई है और इस बार वो अलग ही कुछ सोच रहे हैं। तो यहाँ पर फिर जीएन और भी खुश होता है कि अरे वाह, डॉक्टर फिर से समझ गया, फिर तो अब 50 मिलियन और ऐड होंगे। वो सोचता है कि वैसे भी मेमोरी लॉस मेरी हुई है तो स्क्रिप्ट मेरे ऊपर है कि मैं क्या स्टोरी बनाना चाहता हूँ। फिर लिसा जीएन से पूछने लगती है कि फिर तुम्हारी मेमोरी में मेरा वो अनफॉर्चुनेट हस्बैंड कौन है जिसकी लाइफ बची नहीं। तो फिर जीएन कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे भाई के मरने के बाद मैंने तुमसे शादी किया हूँ तो मैं तुम्हारा ख्याल ज़रूर रखूँगा। लिसा शॉक हो जाती है कि पहले ये मेरा मिस्ट्रेस बना हुआ था और अब तो मैं इसकी सिस्टर इन लॉ बन चुकी हूँ, ये क्या ही चल रहा है। हान को तो यकीन नहीं आ रहा होता है और वो जीएन से कहने लगता है कि ऐसे कैसे तुम्हारी दूसरी बार मेमोरी लॉस हो गई। मुझे तो लगता है कि मिस्टर जीएन तुम्हें फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, क्या पता तुम एक्टिंग कर रहे होंगे। तो फिर तो लिसा उसे चुप कराती है कि मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ, जीएन की वापस से मेमोरी लॉस हो गई है इसलिए तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए, उसकी तबीयत पे असर पड़ेगा। तो जीएन तो खुश होकर और बीमार होने का नाटक कर रहा होता है और फिर जीएन तो लिसा से कहने लग जाता है कि वाइफ मुझे यहाँ हॉस्पिटल में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे यहाँ से घर लेके चलो। तो फिर लिसा तो हान के सामने से जीएन को यहाँ से लेकर जा रही होती है, जिसके बाद फिर हान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो इन दोनों का अलग करके रहेगा। फिर हम देखते हैं कि रात में जब जीएन यहाँ बेड पे लेटा होता है तो लिसा भी आ जाती है। तो वो तो काफ़ी शौक होता है। लिसा कहने लगती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझे हक करके नहीं सोना है। तो जीएन बड़ा खुश हो जाता है कि मेमोरी लॉस होने का ये सब फ़ायदा है कि वो इतना बेशरम बन सकता है, जब वापस मेमोरी आ जाएगी थोड़ी ना ये सब वो कर पाएगा। फिर वो तो उसे खुश होकर हक कर रहा होता है और लिसा बस सोच रही होती है कि अभी वो उसके क्लोज रह सकती है, लेकिन एक बार जब उसकी मेमोरी वापस आएगी तो वो तो उससे दूर हो जाएगा और डिवोर्स भी ले लेगा। और जीएन सोच रहा होता है कि नहीं, सिर्फ ये मेमोरी लॉस होने पर करने का क्या ही फ़ायदा है, ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन थोड़ी ना है, मुझे लिसा को अपने आप से प्यार करवाना ही होगा। फिर जीएन तो लिसा का हाथ पकड़ के उसे वाइफ कहते हुए अपने आप को टच कराने लगता है और उसे सेड्यूस कर रहा होता है। तो लिसा काफ़ी शौक होती है कि अब वो उसे बार बार वाइफ कहकर बुलाता है। तो फिर वो उसे कह देती है कि पहले वो उसे ऐसा नहीं बोलता था। तो जीएन मन में सोचता है कि मैंने तो लेकिन अपने मन के अंदर तुम्हें कई बार बोला हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब लिसा तैयार होकर कहीं बाहर जा रही होती है तो वो मन में सोच रहा होता है कि मेरी वाइफ कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। इसके बाद जब लिसा काम करते वक्त टेबल पे सरक कर सो जाती है तो जीएन फिर उसे ऐसे देखकर खुश होने लगता है और फिर उसे जाके बेड पे लेटाता है और ये सारी कैर तो लिसा को पता ही नहीं होती। जीएन लिसा से कहने लगता है कि आखिर हम दोनों की शादी हो गई है तो मैं तुम्हें वाइफ नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, और फिर वो उसे बार बार वाइफ बोलकर मना रहा होता है। तो लिसा कहती है कि अच्छा ठीक है। जीएन कहता है कि कल मैं तुम्हारे साथ काम पर साथ में चलूंगा। तो फिर लिसा इसके लिए भी मान जाती है। फिर दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जिसने यहाँ जू को अपने डर मिलने के लिए बुलाया होता है। तो वो पूछती है कि आखिर क्या काम है। तो फिर वो कहने लगता है कि क्या तुम अपने जीएन को भूल चुके हो, तुम तो उसे बड़ा लाइक करती थी। तो जू बताती है कि मुझे उसकी कोल्ड पर्सनैलिटी पसंद थी, लेकिन अब उसकी मेमोरी लॉस होने के बाद वो एकदम अजीब सा बन गया, मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर हान बताता है कि असल में उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है, पर वो लिसा को दिखाने के लिए झूठा नाटक कर रहा है। और आखिर तुम थोड़ी ना ऐसी पागल होगी ना जो अपने प्यार करने वाले बंदे को किसी और वुमेन को लेने दोगी। तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे सुनो। तो फिर ये मान जाती है कि ठीक है, बताओ क्या करना है। तो वो इससे कोई मेडिसिन दे रहा होता है और कहता है कि बाद में मैं तुम्हें समझा दूंगा कि इसका क्या करना है।
तो जूही से डील कर लेती है और यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जीएन जब लिसा के साथ अपने ऑफिस में आता है तो वो इधर उधर घूम रहा होता है। तो लिसा पूछने लगती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। जीएन कहता है कि मेरे भाई ने अपने ऑफिस में कोई ट्रेजर छुपा के रखा था, तो अब मेरा भाई मर चुका है तो उसका ट्रेजर तो मेरा हुआ ना। तो लिसा कहती है कि सच में तुम कितने ज़्यादा ही लालची हो। जीएन कहता है कि इसमें लालची होने वाली कौन सी बात है। फिर उसे यहाँ पर लॉकर मिल जाता है और वो कहता है कि ज़रूर इसी में होगा वो। तो क्या तुम्हें इसका पासवर्ड पता है। लिसा कहती है कि मुझे नहीं पता, क्या पता वो तुम्हारे भाई का बर्थडे होगा। फिर वो बर्थडे खुद ही टाइप करती है तो खुलता नहीं है। तो यहाँ पर जीएन खुश जाता है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद है। तो लिसा कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैंने तुम्हारा बर्थडे करी। तो फिर जीएन तुरंत ही फिर बहाना कर लेता है कि असल में मैं और मेरा भाई ट्विंस थे ना, तो तुम भूल गई क्या, मेरे बर्थडे के दिन ही मेरे भाई का बर्थडे आता है। फिर वो कहने लगता है कि क्यों ना तुम्हारा बर्थडे ट्राई करते, मेरे भाई ने तुम्हारे बर्थडे को ही पासवर्ड के तौर पर रखा होगा। तो लिसा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मुझसे नफरत करता था। तभी यहाँ पर जीएन तुरंत ही उसका बर्थडे टाइप करके लॉकर खोल लेता है और कहता है कि देख लो तुम्हारे बर्थडे से खुल गया। फिर उसके अंदर से एक अम्ब्रेला बाहर आता है। तो यहाँ पर जीएन बताने लगता है कि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि ये अम्ब्रेला उसकी फर्स्ट लव का है। तो लिसा ये अम्ब्रेला देखकर सोचने लगती है कि ये तो मेरा अम्ब्रेला ना, जिसे मैंने कॉलेज टाइम में खरीदी थी। वो याद करने लगती है कि उस दिन जीएन उसके कॉलेज आया हुआ था और तभी वो बारिश में भीग रहा था। तो लिसा ने उसे अपना अम्ब्रेला दे दी थी और उसे बोली थी कि हैंडसम लड़के भीगो मत, तुम मेरा अम्ब्रेला ले लो। और फिर वो जब जा रही थी तो उसने जीएन का चेहरा अच्छे से देखी थी। तो उसे याद आ जाता है कि जीएन से मैं सबसे पहले वहाँ पर मिली थी। फिर वो सोच पड़ जाती है कि यानी मैं ही उसकी फर्स्ट लव हूँ। तो जीएन कहता है कि हाँ, मेरे भाई की फर्स्ट लव तुम ही हो। तो लिसा फिर कहती है कि नहीं, मुझे यकीन नहीं। तो ये कहता है कि आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा। लिसा कहती है कि अगर ऐसा होता तो जब मैं वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी तो वो मुझे देखता ज़रूर, पर उसने देखा भी नहीं। उल्टा शादी के बाद वो मुझसे कितना ज़्यादा कोल्ड था। तो इस सुनते के साथ ही यहाँ पर जीएन को रियलाइज़ होता है कि मैंने अब तक लिसा को गलत समझा हुआ था। मुझे लग रहा था कि इसके और हान के बीच में रिलेशन चल रहा है और वो बस मुझसे फोर्सली शादी कर रही है। तो इस वजह से मैं बहुत ही अपसेट था और उसके सामने बेचारा ना दिखने के लिए मैं उस तरीके का बिहेव कर रहा था। लिसा कहने लगती है कि तुम्हें पता है मैंने और तुम्हारे भाई ने कभी एक साथ मैरिज एनिवर्सरी भी नहीं सेलिब्रेट करे। तो जीएन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे भाई ने देखो तुम्हारे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट भी लिया था। वो उसे नेकलेस दिखाता है। तो लिसा शॉक होती है कि उसने मेरे लिए इतना महंगा एनिवर्सरी गिफ्ट लिया। जीएन तो सोच लेता है कि उसे अब ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक करनी होगी। फिर जीएन लिसा को बताने जा रहा होता है कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, पर हाफ सेंटेंस बोलने पर ही यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और बताने लगता है कि यहाँ पर मिस जू से मिलने आई है। तो जीएन तो मना कर रहा होता है कि उसे अंदर मत आने दो। तो फिर वो बताता है कि असल में वो यहाँ मैडम से मिलने आई है। तो फिर ये लोग जू को अंदर आने दे देते और वो तो लिसा से माफ़ी मांग रही होती है लास्ट टाइम जो उसने उसके साथ झगड़ा करी थी उस बात के लिए, और वो सूप लेकर आई होती है और इन लोग को पीने के लिए दे रही होती है। तो जीएन तो इस जू से कोई इंटरेस्ट वाली बातें नहीं करता बल्कि उसे अच्छे से मज़ा चखाता है। तो लिसा काफ़ी खुश होती है और वो सोचती है कि क्या ये सच में पहले उसे लाइक करता था। फिर वो कहती है कि ठीक है, तुम इतनी मेहनत से सूप बनाई हो तो मैं पी लेती हूँ। पर जब वो पीने जा रही होती है कि इतने में उसका फ़ोन बजने लगता है। तो वो किसी काम से बाहर चली जाती है और फिर यहाँ पर जीएन इस जू से कहता है कि तुमने इसके अंदर कुछ मिलाई होंगी ना। तो जू कहती है कि यानी मुझे हान ने बिल्कुल सही बताया था कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ चुकी है। वो इस सूप को स्मेल करता है और बताता है कि तुमने इसमें लव पॉइजन मिलाई हो। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, हान ने बस मुझे ये मेडिसिन मिलाने के लिए बोला और मुझे पता नहीं कि इसके अंदर क्या है। तो फिर ये सुनने के बाद जीएन सोचता है कि अच्छा तो इसे हान ने भेजा हुआ है ये सारी चीज़ें करने के लिए। फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर अब इस एक्टिंग में मैं अच्छे से साथ दूंगा। फिर वो तुरंत ही सूप को पीने लग जाता है। फिर लिसा जैसी बाहर गई होती है तो वो हान से मिलती है और हान उसे बताता है कि उसकी मॉम को ठीक करने के लिए उसे एक स्पेशल मेडिसिन के बारे में पता लग गया, तो अब उसकी मॉम ठीक हो जाएगी। तो लिसा बहुत खुश हो रही होती है और हान को थैंक्स बोलने लगती है। फिर हान कहता है कि चलो अंदर चल के जीएन से भी मिल लेते हैं, क्योंकि हान का तो प्लान था कि जीएन को ड्रग देकर जब वो और जू क्लोज होने की कोशिश करेंगे। तो ये सब देखने के बाद लिसा फिर उसे छोड़ ही देगी। पर जैसे ये लोग डोर खोलते हैं तो यहाँ पर जीएन तो जू को अपने पास नहीं आने देता और लिसा के आने पर तुरंत ही उसे बताने लगता है कि वाइफ इस लड़की ने मुझे ड्रग दे दी है और तुम्हें मुझे बचाना होगा। पर फिर हान लिसा से कहने लग जाता है कि ये तुमसे झूठ बोल रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि ये बिल्कुल नशे में, और वैसे भी क्या तुम्हें मेडिसिन नहीं चाहिए। तो लिसा तो इस जू और हान दोनों को ही बाहर जाने के लिए बोल देती है। तो यहाँ पर फिर जीएन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि लिसा मेरी साइड है। फिर यहाँ पर वो ड्रग में होने का नाटक करने लगता है। तो लिसा कहती है कि नाटक मत करो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम ठीक हो। तो अभी यहाँ पर जीएन तो फिर उसे किस करने लग जाता है।
फिर इसके बाद जियन और हान जब घर पे आते हैं तो जियन की मॉम उस पर गुस्सा कर रही होती है कि ये लिसा उसके लायक ही नहीं है और उन दोनों का डिवोर्स होना चाहिए। तो जियन फिर से यहाँ पर नाटक कर रहा होता है कि मॉम आप बस यही नहीं चाहती हो ना कि मैं सिस्टर इन लॉ से शादी करूँ और मैंने कर ली हूँ इसलिए आप मुझसे गुस्सा है। तभी उसकी मॉम यहाँ पर लिसा को कोई बहाने से बाहर जाने बोलती है और जियन को समझाने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी कोई भी याददाश्त नहीं गई है, तुम उसे फूल बना सकते हो, मुझे नहीं। जियन मान लेता है कि मॉम में नाटक कर रहा था और वो कह देता है कि मैं लिसा को बहुत लाइक करता हूँ, इसलिए मॉम प्लीज़ आप हम दोनों के बीच में मत आओ। फिर जब लिसा वापस आ रही होती है तभी इतने में वो यहाँ पर जू को देखती है जिसने वही येलो कलर का अम्ब्रेला ली हुई थी और वही नेकलेस पहनी हुई थी जो कि जीएन के लॉकर में से निकली थी। तो फिर ये यहाँ पर शॉक हो जाती है कि यानी जीएन की फर्स्ट लव तो ये है। फिर जू याद कर रही होती है कि ये सब असल में उसे हान ने दिया होता है प्रिटेंड करने के लिए ताकि इन दोनों को अलग किया जा सके। फिर जू की वजह से लिसा सच में मिसअंडरस्टूड हो जाती है और चली जाती है। इसके बाद जीएन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और फिर वो बहुत ही ड्रिंक कर लेता है। दूसरी तरफ हम लिसा को देखते हैं जो कि जब हान से मिलने गई होती है तो वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, पर लिसा जब उसे रिजेक्ट कर देती है तो फिर वो गुस्से में उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। पर फिर तभी टाइम पर यहाँ पर जीएन पहुंच जाता है और उसे पंच मारते हुए यहाँ पर लिसा को जल्दी से उसे दूर करते हुए बचाता है। फिर यहाँ पर लिसा को नर्स की वजह से जीएन के मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पता लग जाता है कि उसकी असल में याददाश्त वापस आ चुकी है। फिर जब जीएन यहाँ पर आता है तो वो लिसा को मनाने लगता है कि वाइफ प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना, कल तुम जब चली गई थी तुम्हें पता है मैं कितना अपसेट हो गया था। लिसा तुरंत ही उसे हक करती है और वो सोचती है कि यानी उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है और वो मुझे ही चाहता है। और तभी तो उसने वो सारी अम्ब्रेला और सब दिखाया था और बताया था कि मैं उसकी फर्स्ट लव हूँ। वो खुश होती है कि वो ये सब प्रिटेंड कर रहा है तो क्या हुआ, मैं भी अभी उसका साथ दूंगी। फिर फाइनली जीएन की मॉम भी इन दोनों के रिलेशन के लिए मान जाती है क्योंकि वो यहाँ पर जीएन को बताती है कि असल में वो जानती थी कि वो लिसा को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, पर फिर जब वो दोनों रिलेशन में आए थे तो फिर वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लग गया था। तो इस वजह से उसकी मॉम इन दोनों को अलग करना चाहती थी, लेकिन अब वो खुश होती है कि फाइनली अब लिसा भी उसे चाहती है। इसलिए वो यहाँ पर लिसा को अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करते हुए उसे अपनी फैमिली का हेirloom यानी कि जेड ब्रेसलेट पहना देती है। फिर लिसा जीएन से डिवोर्स लेने के पीछे पड़ जाती है तो पूछता है कि आखिर इसका रीज़न क्या है। तो फिर वो बता देती है कि कैसे उसके डैड ने उसकी मॉम के नाम पर धमकी दी है और ये असल में इसलिए होता है क्योंकि हान ने उसके डैड को पैसे दे दिए होते हैं ये काम करने को, तो इस वजह से वो पैसों के लालच में सब कर रहे होते हैं। पर फिर जीएन और लिसा दोनों साथ मिलकर उस हान को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर कंपनी की जो मोड मीटिंग होती है उसमें सभी के सामने उसके सारे एविडेंस खोल देते हैं कि उसने कितने सारे फ्रॉड काम किए। और फिर यहाँ पुलिस उसे अरेस्ट करने पहुंच जाती है और हान को लेकर जाती है और साथ ही में लिसा के डैड को भी। और हान को पकड़ाने में तो असल में जू ने भी थोड़ा एविडेंस देने में साथ दी होती है, इसलिए ये काम आसानी से हो जाता है और जू अब इन दोनों के रिश्ते के लिए मान चुकी होती है। फिर फाइनली लिसा और जियन बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और उनकी ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।